हम देखते हैं कि ऐसी चाइनीज़ कंपनी की कार्स पाकिस्तान में भी लोग ख़रीदते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी भी, ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ सकती है और पाकिस्तान में वायबल भी है, इससे पूरा फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान भी? जी बिल्कुल। BYD ने एक्चुअली पाकिस्तान में ऑफिशियली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवर शुरू कर दी हैं, इंक्लूडिंग टू ऑफ देयर वेरिएंट्स Atto 3 एंड Seal. दिस इज इन पार्टनरशिप विद हपको अंडर द न्यू JV विद मेगा मोटर्स। एक्चुअली उनकी एक सेपरेट कंपनी भी है हपको ग्रीन के नाम से, जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन लीड कर रही है. So I would say between Mega Motors and Hapco Green, they've actually done a commendable job to very quickly set the required infrastructure to start delivering vehicles and set up charging stations for BYD vehicles as well as non-BYD vehicles as well. Having said that, 1 megawatt ultra fast charging currently in Pakistan requires specialized infrastructure, which is abhi filhal is not yet available. But to bring ultra fast charging to Pakistan, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट के लिए कि वो डेडिकेटेड चार्जिंग जोन्स आइडेंटिफाई करें. उन चार्जिंग जोन्स के अंदर जो रिक्वायर्ड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स हैं उनको अप्रूव करके उसका जो इनिशियल काम है वो स्टार्ट करें. एंड ऑल्सो सीरियसली एक्सप्लोर सोलर बैक फैसिलिटीज एंड स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्रियल पावर कनेक्शंस. अगर तो अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर ली जाती हैं तो वेरी रियलिस्टिक, इट्स वेरी पॉसिबल since BYD is already present in Pakistan के जो नई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं उसका फायदा पाकिस्तान भी उठा पाएगी with the newer version that will be introduced in Pakistan very soon. अच्छा, तो इस वक्त जो हमारा एग्जिस्टिंग नेशनल ग्रिड है इसका मतलब वो इसको नहीं सपोर्ट कर सकता, इसके लिए हमें कुछ और मेजर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है 1000 किलोवाट की एक बड़ी हाई स्पीड और हाई पावर टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड के साथ नहीं चल सकती. एक्चुअली देखें, देर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि 1 मेगावाट से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं फॉर लार्ज फैक्ट्रीज एंड लार्जर यूनिट्स. इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ कनेक्शन, बट अगर एक कंसिस्टेंट स्ट्रीमलाइन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस पाकिस्तान ले डाउन करना है इन स्पॉट्स दैट मेक द मोस्ट सेंस स्ट्रेटेजिकली, फिर आपको एक जो है एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच देनी पड़ेगी. करंटली पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो चार्जर्स लगे हुए हैं जो कि कमर्शियल हैं वो बिटवीन 50 किलोवाट एंड 120 किलोवाट हैं, विच इज़ सिग्निफिकेंटली लेसर इन अमाउंट कंपेयर टू 1 मेगावाट का चार्जर्स. और ये चार्जर्स जो हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रिस्ट्रिक्टेड हैं. Setting up a 120 kilowatt charger in Pakistan currently is difficult in getting approvals and all. तो हमें काफ़ी इसके अंदर एक dedicated effort करना पड़ेगा with the government working very closely with the regulatory authority which is NEPRA as well as electric utility companies कि इस पूरे process को streamline करके आसान बनाया जाए. First step which is great is कि electricity rate for commercial charging has been reduced as you mentioned in your intro by up to 40%. जो कि बहुत अच्छा स्टेप है और इसकी वजह से बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं. लेकिन हमने ये जो कुछ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक स्ट्रीमलाइंड डिफरेंट आपके गवर्नमेंट के इदारों की स्ट्रीमलाइन अप्रोच इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.